स्वागत है। तो काफ़ी दिन के बाद कोई वीडियो आ रही है। कल और परसों एक पेपर हुआ था, वो था JSSC, ये झारखंड में होता है CGL का। इसमें काफ़ी अच्छे क्वेश्चन आए हुए थे, एडवांस मैथ्स के भी और अरिथमेटिक के भी। तो मैं आज जो करवाऊंगा, आज मैं ट्रिग्नोमेट्री है ना, ज्योमेट्री और मेंसुरेशन के करवाऊंगा। इन तीनों चैप्टर के जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं वो मैंने कर रखे हैं। आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, वहाँ से आपको PDF भी मिल जाएगी जो मैं क्वेश्चन करवाऊंगा। तो अब शुरू करते हैं। बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं। तो सबसे पहले मैं ही हूँ करवाने वाला। वैसे झारखंड के जो लोकल हैं उन्होंने तो करवा रखा है ना, जो झारखंड की तैयारी करवाते हैं, उसके अलावा नहीं करवा रखे। तो शुरू करते हैं हम। हाँ तो चलो देखो, अभी ये आप देख पा रहे होगे क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री का, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखो इसमें क्या दे रखा है, तो इसमें दे रखा है हमें व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ 1 माइनस में टेन कोट थीटा बटे में 1 माइनस में टेन थीटा है ना का स्केयर और प्लस में 1 है ना, ये दे रखा है। तो देखो इसको कैसे करेंगे तो समझो। देखो अगर मैं इसको लिखूँ, जैसे क्या दे रखा है 1 माइनस में कोट थीटा, इसका ना ऑप्शन गलत है। अपोन में 1 माइनस में टेन थीटा है ना, इसका होल स्केयर प्लस में 1, ये दे रखा है हमें। समझ में आ रहा है। अब देखो कोट थीटा, ये टेन थीटा को क्या लिख सकते हैं हम, तो 1 माइनस में 1 बटे में कोट है ना, सीधा दिखा देते हैं हम कोट थीटा। अब यहाँ पे क्या आएगा, अगर एलसीएम लेंगे तो ये कोट, तो हम क्या लिख देंगे कोट थीटा माइनस में 1 बटे में कोट है ना, ऊपर भी क्या आ गया 1 माइनस में कोट थीटा। तो हम क्या करते हैं माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो कोट थीटा माइनस 1 आ जाएगा है ना, और यहाँ पे माइनस है ना, इसका पूरे का होल स्केयर। अब देखो ये कट जाएगा है ना, ऊपर क्या आ जाएगा माइनस का कोट स्केयर। अब माइनस है कोई मतलब नहीं है, तो हमारा क्या आ जाएगा कोट का स्केयर थीटा है ना। इस पूरे को जब हम सोल्व करते हैं तो हमारा क्या आ गया कोट का स्केयर थीटा, और यहाँ पे क्या था प्लस का 1, तो ये किसके बराबर होता है, तो कोसिकेंट का स्केयर थीटा के बराबर होता है, कोसिकेंट का स्केयर थीटा। ये ऑप्शन ठीक है, तो इसमें दे नहीं रखा है, ये क्वेश्चन गलत है। अगर जिसने भी दिया हो तो इसके ऊपर लगा देना, ये इसका क्या आएगा कोसिकेंट का स्केयर थीटा। सभी को समझ में आ गया होगा है ना। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं ट्रिग्नोमेट्री का। अब ये देख पा रहे होगे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आया ये ना, जैसे CGL का नहीं होता अपना, उसी के जैसा आया है। कैसे है मैं लिख देता हूँ एक बार, क्योंकि लिखना क्यों पड़ रहा है, क्योंकि इसमें ना वो क्या नाम है, इसमें जो ये सॉफ्टवेयर है ये उठाता नहीं है। तो अब देखो इसमें क्या दे रखा है, मैं लिख देता हूँ x इक्वल टू दे रखा हमें सीकेंट का थीटा है ना, प्लस में टेन थीटा है ना, ये दे रखा है। और y हमें क्या दे दिया सीकेंट का थीटा माइनस में टेन का थीटा। तो सभी को पता चल गया होगा अब है ना। तो x y के बीच का रिलेशन बताना है, तो सभी को पता चल गया होगा x गुणा में y 1 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि सीकेंट थीटा जमा में टेन थीटा इंटू में सीकेंट थीटा माइनस में टेन थीटा किसके बराबर होगा, तो सीकेंट का स्केयर थीटा माइनस टेन का स्केयर थीटा, सीकेंट का स्केयर थीटा माइनस में टेन का स्केयर थीटा के बराबर होगा। और ये किसके बराबर होता है 1 है ना, किसके बराबर होता है 1। तो हमारा D ऑप्शन हो जाएगा। तो मैंने ये क्वेश्चन जान के लिया था कि आप समझ पाओ क्वेश्चन कैसे बनते हैं है ना। तो अब आप है ना वीडियो को पॉज करो और ये क्वेश्चन करके देखो, क्या आप कर पा रहे हो इसको। तो आसान क्वेश्चन है। अब ये भी नहीं कर पा रहे तो इसका मतलब है आपकी तैयारी में बहुत ज़्यादा कमी है। अब सीकेंट को क्या लिख सकते हैं हम, तो 1 माइनस में कोस, 1 बटे में कोस, 1 बटे में कोस, ये भी माइनस का कोस। कोस को मैं सीधे से दिखा देता हूँ है ना, क्योंकि बड़ा लिखोगे फिर वो टाइम खराब होगा। तो अब क्या आ जाएगा 1 माइनस में कोस का स्केयर अपोन में कोस। अब इसको क्या लिख सकते हैं साइन का स्केयर अपोन में कोस। अब देखो यहाँ पर टेन दिखाई दे रहा है साइन है ना, तो साइन इंटू में साइन बटे में कोस भी लिख सकते हो। ये किसके बराबर हो गया साइन इंटू में टेन थीटा। ये हमारा आंसर आ गया C ऑप्शन है ना, 10A इंटू में साइन A। सभी को समझ में आ गया होगा है ना। यहाँ पे A था, मेरा थीटा वैसे ही निकल गया, तो आपको सभी को समझ में आ गया होगा।
ये ट्रिग्नोमेट्री के 3 क्वेश्चन पूछ रखे थे, तीनों के तीनों बेस्ट थे, है ना। उसके अलावा मैं एक बार देख लेता हूँ, नहीं है ये और हैं फिर, है ना। तो ट्रिग्नोमेट्री जितनी आई थी वो सारी की सारी करवा दी। अब आते हैं मेंसुरेशन पे। मेंसुरेशन के वाकई कई क्वेश्चन बहुत अच्छे पूछ रखे हैं, तो आप इनको हल्के में मत लेना। तो अब देखो क्या दे रखा हमें कि एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है ना, जिसमें मैक्सिमम वॉल्यूम इज कट फ्रॉम ए सॉलिड क्यूब। तो देखो इसमें क्या चीज़ दे रखी है हमें, एक ठोस लकड़ी के घन, एक घन बना लेते हैं हम, है ना। घन वैसे बनता क्या है 3D, है ना, सिलेंडर भी 3D। अब अगर मान लिया हमने ये बना लिया, है ना, सभी को समझ में गया। अब देखो ये एक सिलेंडर वो हो गया क्या, क्यूब। तो मटेरियल लेफ्ट, तो देखो अब क्या हुआ कि है ना मैक्सिमम वॉल्यूम का एक सिलेंडर कट करना है। तो एक चीज़ देखो, अगर मान लिया मैं इसके एक 2D के रूप में मानूँ, है ना, मान लिया एक यह साइड है ना, तो एक चीज़ समझो, जो इसका जो सिलेंडर का जो बेस होगा, है ना, वो क्या होगा, यहाँ पे होगा, है ना, इसी तरह होगा, इसी तरह, है ना। जो साइड का क्या होगा, जिसकी रेडियस है वो साइड की आधी होगी, रेडियस क्या होगी, साइड की आधी होगी। इसी तरह ये भी दूसरा बेस हो जाएगा। क्यूब का कह रहा हूँ मैं, क्यूब की एक साइड लेके समझा रहा हूँ, क्योंकि 3D में समझ में नहीं आएगा। सभी को समझ में आ गया। अब इनके बीच की जो हाइट है वह किसके बराबर होगी, हाइट किसके बराबर होगी, तो साइड के। अगर मान लिया मैंने साइड मान ली इसकी, भाई साइड मान ली मैंने 2, है ना, 2 सेंटीमीटर कह लिया, चलो। तो हाइट कितनी आ गई, 2 सेंटीमीटर, जबकि रेडियस कितनी आ गई, रेडियस कितनी आ गई, 1 सेंटीमीटर, है ना। तो हम क्या करते हैं, वॉल्यूम का, जैसे वॉल्यूम 1 मान लिया हमने सिलेंडर, अब वॉल्यूम 2 मान लिया हमने क्यूब का, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, 2 गुणा में 2 गुणा में 2, है ना, कितना आ जाएगा ये 8 बटे में। ऊपर देखो अब वॉल्यूम सिलेंडर क्या आ जाएगा, पाई आर स्केयर एच, है ना, वॉल्यूम सिलेंडर। तो आर कितना था, 1 का स्केयर, गुणा में एच कितना है, 2, 2 था 2 गया, हमारा क्या आ गया ये 22 बटे में 7, है ना, गुणा में ये 4 आ गया। अब काटो कितना आ गया, 11 बटे में 14, है ना। तो अब इसने कह रखा है कितना बच जाएगा, है ना। देखो अगर पूरा 14 था, इसका 11 है, तो बचा कितना, 3, 3 बटे में 14 निकालना हमें, है ना, 3 बटे में 14। अगर 300 करोगे तो 14 दूनी 28 और 14 कम 14, तो लगभग 21% कुछ आएगा, 21.0 मतलब 5 कुछ इस तरह का आएगा। तो 21% हमारा आंसर। सभी को समझ में आ गया होगा। ये है ना बस बताने के उससे बड़ा हो गया, वरना अगर ये करना होता तो आप तभी समझ लेते कि जो रेडियस होगी वो साइड की आधी होगी, और जो हाइट होगी वह साइड की लेंथ के बराबर होगी, बस। सभी को समझ में आ गया। फिर वॉल्यूम का फार्मूला लगाना है, ये तो बस आपको समझाने के लिए इतना करा है। अगर पेपर में होता तो आप मुश्किल से 15 से 20 सेकंड में कर सकते थे इसको। अब अगला क्वेश्चन देख पा रहे होगे, अगला क्या दे रखा है कि जो रेडियस है, देखो यदि एक शंकु के आधार की त्रिज्या, देखो बहुत ही ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है, ये CGL में भी आता है, बहुत जगह आता है ये, है ना। तो अब इसमें क्या दे रखा है, यदि शंकु के आधार की त्रिज्या दोगुनी कर दी जाए, है ना, और नए शंकु का आयतन मूल शंकु के आयतन का 3 गुना कर दिया जाए, तो मूल शंकु के ऊंचाई का एक शंकु की ऊंचाई से अनुपात क्या होगा। देखो समझो, वॉल्यूम दे रखा है, वॉल्यूम का जिक्र होया है, वॉल्यूम किसके बराबर होता है, पाई आर स्केयर एच, है ना। अगर मैं ये मान लेता हूँ ये V1 है, V1 का मतलब जो नया बना है, हाँ चलो V1 मान लेता हूँ, ये R1 हो जाएगा, ये H1 हो जाएगा, है ना। इसी तरह V मान लेता हूँ मैं जो ओरिजिनल था वो पाई आर स्केयर एच, है ना, इसी तरह हो जाएगा। अब एक चीज़ देखो, हमें H निकालना, देखो ये तो कांस्टेंट है, इसके ऊपर कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी। अगर H1 निकालना क्या करना पड़ेगा, V1 अपॉन में आर स्केयर, है ना, ये किसके बराबर आ जाएगा, H1, है ना। इसी तरह अगर मान लिया H2 निकालना है, हमें क्या करना पड़ेगा, V2 अपॉन में ना, ये V था ना, केवल V मानना था ना, अपॉन में आर स्केयर, है ना, ये R1 का स्केयर था।
सभी को समझ में आ गया। तो H1/H2 ऐसे आ जाएगा, है ना। अब ये क्या कह दिया कि तिगुना कर दिया। तिगुना का मतलब मान लिया अगर ये पहले 1 था, ये मैं रंग बदल देता हूँ इसका, फिर समझाता हूँ। हाँ देखो, अगर ये 1 है और ये क्या कर दिया 3 गुना, है ना। रेडियस क्या कर दी 2 गुना। 2 गुना का मतलब अगर पहले 1 था तो अब क्या हो जाएगा 2, 2 का स्क्वायर मतलब 4, है ना। तो हमारा क्या आ जाएगा H1/H, मतलब H क्या है नया वाला है, तो 3/4। अब इसमें क्या पूछ रखा है, ये ध्यान देना कि मूल शंकु की ऊंचाई, मूल शंकु कौन सी है, देखो ये ऊंचाई है ना मूल शंकु की, H माननी थी, H1 नए वाले की माननी थी, तो 4:3 हमारा क्या आ जाएगा आंसर, है ना। तो मैं समझाने के लिए इतना लिख रहा हूँ, पेपर में इतने लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है ना। सभी को समझ में आ गया होगा। देखो ये क्वेश्चन ज़बरदस्त है। इसमें ना जैसे एसएससी में जब आता है ये हमारे जो सीजीएल का या और किसी का होता है, तो वो आप एक चीज़ देते हैं, इसमें दी नहीं, क्या कि 1 मीटर का क्यूब किसके बराबर होता है, तो 1000 लीटर के बराबर होता है। ये चीज़ इसने दी नहीं, ये जिस बच्चे को पता होगी केवल वही कर पाएगा, है ना। तो अब सोल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। इसमें क्या दे रखा है तो समझो, 3.5 मीटर त्रिज्या का एक बेलनाकार बर्तन पानी से भरा हुआ है, इसमें इतना लीटर पानी आता है, ठीक है। तो बर्तन में पानी के स्तर में गिरावट होगी, तो एक तरह यह वॉल्यूम दे रखा है ये। अब ये दे रखा हमें लीटर में, है ना। जैसे 1 मीटर क्यूब किसके बराबर होता है, तो 1000 लीटर के। तो ये निकालेंगे हमें, तो क्या करेंगे बस एक ये लीटर में है, अगर मीटर क्यूब में करेंगे तो क्या कर देंगे बस भाग दे देंगे, है ना। इतना मीटर क्यूब आ जाएगा हमारा आंसर। सभी को समझ में आ रहा है, 1000 तो भाग दे देंगे। तो अब वही है, लिखते हैं। तो वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता है, तो πr²h, तो पाई 22/7, है ना। तो 3.5 को क्या लिखेंगे 35/10 गुणा में 35/10, है ना। हाइट निकालनी है क्योंकि इतना पानी निकाल देंगे ना, तो हाइट इक्वल टू, देखो वही पूछ रखा है ना पानी के स्तर में गिरावट, 15,400/1000, है ना। 2 जीरो तो 2 जीरो गई, 1 जीरो तो 1 जीरो गई, है ना। 7 पंजे 5 दूनी 2 तो काटेंगे 11, है ना। 11 तो काटेंगे यहाँ पे कितना आ जाएगा 14, तो h कितना आ गया 14/35, है ना। काटेंगे तो 2/5, ये 2/5 आया मीटर, है ना। अगर सेंटीमीटर में बदलना है, देखो सेंटीमीटर में आंसर दे रखे हैं, तो क्या करना पड़ेगा 100 गुणा, तो 40 सेंटीमीटर हमारा आंसर। सभी को समझ में आ गया होगा। खतरनाक क्वेश्चन है, जरूर आएगा पेपर में, आप सभी को ध्यान रखना है। और पेपर में ये ना हो कि यहाँ पे तो आपने समझ लिया और पेपर में कर नहीं पाए, है ना। इसकी पीडीएफ में डाल दूंगा यही क्वेश्चनों की, तो आपने जरूर करने हैं। देखो अब क्या दे रखा है, ये एक तरह नया क्वेश्चन पूछ रही है ना। क्वेश्चन आसान है, इसको है ना, अगर ये नन ऑफ दीज ना होता तो इसका केवल एक ही आंसर था, ये पहले वाला। ये सेंटीमीटर का क्यूब है, ये समझ रहे ना, ये गलती से सॉफ्टवेयर ने उठा लिया, कोई दिक्कत नहीं है। सेंटीमीटर का क्यूब है, क्यों, क्योंकि देखो आयतन है, आयतन में 22 मतलब 11 का मल्टीपल आएगा, 11 का मल्टीपल केवल एक ही ऑप्शन था, तो यही हमारा आंसर हो जाता अगर नन ऑफ दीज ना देते, है ना। अब दे दिया तो क्या पता ये अलग भी हो जाए। सभी को समझ में आ रहा है। तो ये ना, अगर मान लिया थोड़ा बहुत टाइम रहता है आपके पास, मान लिया लास्ट के रहते हैं 30 सेकंड, तो आप ऐसे लगा दो, है ना। अगर मान लिया आपके पास है बहुत टाइम, तो आप करके जाना, है ना, इसमें रिस्क मत लेना, क्योंकि एक एक नंबर पे ज़िंदगी खराब बनती है। अब देखो क्या दे रखा है, सम ऑफ कर्व्ड सरफेस अर्टोडर सरफेस, अच्छा ये रेडियस दे दिया, वॉल्यूम बतानी है। अब एक चीज़ देखो, इसमें क्या दे रखा है, कर्व्ड सरफेस तो क्या होता है 2πr/h प्लस में, अब ये टोटल सरफेस एरिया तो 2πr/h प्लस में 2πr², है ना। अब कॉमन लेते हैं, क्या आ जाएगा कॉमन 2πr, यहाँ से h, यहाँ से भी h, यहाँ से r, है ना। ये किसके बराबर आ गया 2068। अब एक चीज़ देखो, ये अगर r 7 दे दिया, है ना, तो हमारा कितना आ जाएगा 44,
2h जमा में 7 इक्वल टू कितना आ जाएगा 2068, है ना। अब किस तक काटते हैं, 4 तक काट रहे हैं, मैं पहला 4 तक काटो, 4 पंजे 20, 4 एकम 4, 4 सत्ते, है ना। अब 11 तक काटो, 11 चौक 44, 11 सत्ते, है ना। अब ये 7 घटा देंगे तो h कितना आ गया हमारा 20, बस 20 आ गया तो खत्म, काम खत्म हमारा। क्योंकि वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम का फार्मूला क्या आता है, पाई आर स्केयर एच, पाई आर स्केयर एच। अब एक चीज़ देखो, अगर आर हमें 7 दे रखी है, आपने वह चीज़ पढ़ रखी होगी आर ये 2 पाई आर, है ना, और पाई आर स्केयर, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखनी होती है। अगर ये 7 है, ये 44 आएगा, ये 154 आएगा, है ना। तो हमें बस 154 गुणा में क्या करना है 20, तो 0 8 और ये 30, तो 30 80 हमारा आंसर। अब क्या होता है, अगर मान लीजिए ये ऑप्शन में ना दे देवे एक ऐसा मल्टीपल जो इसका मतलब मल्टीपल ओ हुआ है, मतलब समझ में आ गया, मतलब 11 का मल्टीपल दे देवे। अब क्या दे देवे, ये 8030 दे देवे कुछ इस तरीका का। अब 11 का मल्टीपल ये भी हो गया ना, लेकिन क्या है, अब होने को तो ये हो गया, लेकिन यहाँ पर नन ऑफ द अबव हो जाएगा। अगर दे दिया तो समझ में आ रहा होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अगर टाइम थोड़ा रहता है तो लगा दो, है ना, बिल्कुल ही 10-15 सेकंड रहते हैं, नहीं निकाल पाओगे लगा दो। अगर ये है भाई निकाल लोगे, आपकी स्पीड है तो मत लगाओ, है ना, तो रिस्क मत लो। देखो अब ये क्वेश्चन अच्छा है, आखिरी क्वेश्चन आ गया मेंसुरेशन का। तो लगभग 5 करवाए होंगे शायद मेंसुरेशन के, 4 या 5, बस इतने थे मेंसुरेशन के, वैसे अच्छे थे ये। अब देखो स्लांट हाइट 20 दे दी, एरिया ऑफ बेस 616 दे दिया, कर्ड सरफेस एरिया बताओ कोण का, तब पाई आर एल। अब 616 देखते साथ दिमाग में टर्न करना चाहिए, क्या रेडियस कितनी आएगी 14, कैसे, वही आर 2 पाई आर, है ना, पाई आर स्केयर। अगर ये 7 दे रखा है, ये 44 आएगा, ये 154 आएगा, है ना। अब अगर इसका दुगुना करेंगे 14, तो इसका भी दुगुना होगा, कितना आएगा 88, लेकिन एरिया का 4 गुना होगा, एरिया का 4 गुना होगा 616। क्यों एरिया का 4 गुना होगा, क्योंकि सेंटीमीटर का स्केयर, है ना, स्केयर आ जाता है, स्केयर आ जाता है। अगर गुणा 3 करेंगे तो ये भी गुणा में 3, है ना, 21 हो गया ना, ये भी गुणा में 3, लेकिन ये गुणा में 9। सभी को समझ में आ गया होगा जो मैं समझाना चाह रहा हूँ आपको। तो हमारा यहाँ पे क्या आ गया, आर कितना आ गया हमारा, आर आ गया हमारा 14, है ना। अब हमें क्या निकालना था, कर्ड सरफेस एरिया, तो पाई आर एल, है ना। तो 22/7, एल हमें दे ही रखा है 20, है ना, तो गुणा में 20, तो हमारे क्या आ गया 7 दूनी और ये 4, तो कितना आ गया 880 हमारा आंसर। सभी को समझ आ गया होगा। मेंसुरेशन खत्म, अब आते हैं ज्योमेट्री के ऊपर। तो टाइम हो चुका है 18 मिनट, तो लगभग अभी करवा देता हूँ, थोड़े ही आए हुए हैं ये भी, लेकिन मैं अगली जो वीडियो लेकर आऊँगा वो ट्रेन और उसके ऊपर लेकर आऊँगा। गजब क्वेश्चन पूछ रखे, एक तो स्पैरो वाला पूछ रखा है मतलब गजब था वो। अब देखो इसमें, अब ट्राइंगल पी के आर दे रखी है, आई क्या दे रखा है, एक अंत के अंदर, है ना, आई इन सेंटर। इन सेंटर का क्या मतलब होता है, इन सेंटर का क्या मतलब होता है बताओ। इन सेंटर का मतलब होता है एंगल बाइसेक्टर जहाँ पे मिले, है ना। तो अब ये दे दिया हमें, इसमें सीधा फार्मूला होता है ना, सीधा फार्मूला होता है, जैसे ये पी क्यू आर, है ना। अब P अगर मान लिया ये x है, तो ये कितना होगा, ये सीधा फार्मूला होता है 90 डिग्री प्लस में x बाई में 2, है ना। अब ये 90 से कितना ज़्यादा है, तो 17 ज़्यादा है, तो इसका दुगुना 34 हमारा आंसर, है ना। बस इसमें सीधा फार्मूला होता है। अगर ये x दे रखे हैं 90 प्लस में x बटे में 2, तो मौज काटो भाई, है ना। अब देखो ये भी सर्कल का एक प्रॉपर्टी के ऊपर है। तो देखो इसमें क्या होता है, ये ऐसे के ऐसे मैंने अपने चैनल पर करवाया कंप्लीट मैथ्स पे, ऐसे के ऐसा। अब भाई नहीं देखोगे तो कौन कह सकता है, क्या ही कह सकता है ना। अगर देख लेते तो कहीं ना कहीं फ़ायदा होता। अब ये दे दिया ए बी और डी सी, दो कोड्स दे दी ए बी और डी सी, है ना। अब इसमें क्या दे दिया, ए बी और डी सी कोड दे दी व्हेन ए बी, ये मान लिया हमने ए बी, ये बी को आगे बढ़ाया जाता है, बढ़ा दिया आगे, है ना।
और ये डी सी को आगे बढ़ाया जाता है। तो वो एक पॉइंट पी पे बिल्कुल ऐसी की ऐसी लैंग्वेज लिख रखी थी भाई मैंने भी, ये डी और ये सी है ना। अब पी सी कितना दे दिया 5.6 और पी बी कितना दे दिया 6.3, ए बी कितना दे दिया 7.7 है ना। हम तब पूछ रहे हैं डी सी। तो यहाँ पे एक प्रॉपर्टी होती है बी पी गुणा में पूरा बड़ा पी ए बराबर होता है पी सी गुणा में पी डी है ना। इसका मतलब क्या कहना चाह रहा हूँ मैं कि 6.3 गुणा में, अब देखो जोड़ो तो 7 7 14 इक्वल टू किसके बराबर होगा 5.6 है ना गुणा में हमने मान लिया हो पी डी। सभी को समझ पा रहा है। अब देखो ये कट जाएगा 7 पे, 7 निम 63, 7 8 56 है ना। ये 2 तक गया, ये कितना आ गया 7 है ना। 7 निम 63 बटे में 2 है ना, कितना आ जाएगा हमारा 12.6 आ जाएगा ना। तो देखो यहाँ पे है ना ये 4 था, ये ध्यान नहीं रहा। अब 4 एकम 4 है ना, 4 पंजे 20 और कितना बच गए 4 7 28 है ना, और ये 5 तो कितना आ गया हमारा, तो 10.15 हमारा आंसर है ना। तो सभी को समझ में आ गया होगा। ये बिल्कुल ऐसे कैसा है ना, पहले भी आया हुआ है, मैंने देखा था, मैंने 2-3 दिन पहले इसके ऊपर वो भी बनाई थी वीडियो। तो अब देखो ये क्वेश्चन अच्छा है, इसको कैसे करेंगे तो समझो। देखो ये मुझे पर्सनली अच्छा लगा। इसमें क्या दे रखा है 2 सर्कल दे रखे हैं है ना। सर्कल बना लेते हैं हम, एक अच्छे सर्कल बना लेते हैं। एक यहाँ पे बना लेता हूँ मैं है ना, और एक और बना लेता हूँ मैं यहाँ पे ही। तो देखो तो इस तरह ये 2 सर्कल हैं। अब इसमें खासियत क्या है इन सर्कल्स की कि है ना, जो ये है ना देखो 2 सर्कल जिनकी रेडियस 36 है वो इज पासिंग थ्रू द सेंटर, मतलब सेंटर से पास होते हैं। ये O1 मान लिया और ये O2 मान लिया है ना। तो इनके बीच की डिस्टेंस कितनी होगी, तो इनके बीच की डिस्टेंस होगी 36 है ना, 36 होगी। सभी को समझ आ रहा है। अब कह रखा है ये ईच अदर सर्कल पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ अदर सर्कल द लेंथ ऑफ कॉमन कोड। तो देखो ये होती है ना, जो ये कॉमन कोड होती है, ये जो है ये कॉमन कोड है, और है ना ये बाइसेक्ट करती है, मतलब ये बाइसेक्ट होती है, ये आधी आधी हो जाती है ना, जितनी ये है इतनी ये। अब इसमें क्या दे रखा है पासिंग थ्रू द सेंटर। अच्छा कॉमन कोड की लेंथ बतानी है। अब एक चीज़ देखो, अगर सेंटर ये है तो ये भी तो रेडियस होगी ना, ये भी रेडियस होगी कितने की 36, ये भी रेडियस होगी 36 है ना, ये भी क्या होगी रेडियस होगी 36। अब एक चीज़ देखो, ये आ गया ए 36 है ना, एक तरह ये हाइट है तो है, ये हाइट है तो है, क्या है ये हाइट ही है। हाइट का फार्मूला क्या होता है, तो √3a/2। तो 2 तक काटेंगे कितना आ जाएगा 12 ना 18, 18√3, 18√3 आ गया, ऊपर जगह आ गया 18√3। और ये पूरा दुगना होता है, मतलब अगर ये 1 है ये पूरा 2 होता है ना। तो ये कितना आ गया 36√3 हमारा आंसर। सभी को समझ में आ गया होगा। अब आगे देखते हैं हम। यार पता नहीं क्या कुछ चलता रहता है आवे बेराना पढ़ाई के ऊपर इतने, या कि कुछ चल रहा है मेरे तो समझ में नहीं आता। चीज़ें हमारा ला रहे हैं वीडियो और ख़राब करना ला रहे। अब देखो ए बी सी क्या है, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, एरिया कितना दे दिया 36√3, रेडियस बतानी है, सर्कमस्क्राइबल द ट्राइंगल, मतलब जो सर्कम सर्कल की रेडियस बतानी है एक तरीका है ना। तो इसका तो सीधा फार्मूला होता है क्या, a/√3, ए की लेंथ ए बता दो तो हो जाएगा हमारा। अब एरिया किसके बराबर होता है, तो √3a²/4। अब ये कितना दे रखा हमें 36√3 है ना, तो √3 गया, 4 यहाँ पर चला जाएगा, ये 6 गुणा में 2 12, तो ए कितना आ गया 12, तब 12 बटे में √3 कितना होता है, तो 4 गुणा में √3 गुणा में √3, तो 4√3 हमारा आंसर है ना। तो आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब आखिरी क्वेश्चन है वीडियो का, तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अपना भाई मेहनत करो, मेहनत बना कुछ नहीं है, और राइट डायरेक्शन में समझदारी होनी चाहिए भाई, समझदारी, मतलब मेहनत तो सब करें। अब देखो
ABC क्या है, एक इक्विलेटरल 90 डिग्री का ट्राइंगल है ना, ये 90 डिग्री का हो गया। इसके ऊपर है ना, ये फार्मूला है सीधा फार्मूला पूछ रखा है। तो अब ये कितना आ गया, ABC है ना। अब इसमें क्या दे रखा है कि BD परपेंडिकुलर है, BD क्या है, परपेंडिकुलर है किसके, ऑन द साइड AC। ठीक है भाई साहब, BD पूछ रही, तब BD किसके बराबर होती है, तो भाई BD होती है AD गुणा में DC। पहला ही फार्मूला, बेसिक फार्मूला है, सभी को पता होगा। क्या होता है इसमें कि जो BD का स्क्वायर था ना, 1 मिनट रुको। तो भाई मैं यही देख रहा था कि तब मन ये सॉफ्टवेयर ने गलत उठा लिया हो, लेकिन नहीं, ये ठीक था, सॉफ्टवेयर ने ठीक उठा रखा है। इसमें गलती है क्वेश्चन में। कैसी गलती है, जैसे इसमें समझाऊं, देखो 2 मिनट लगेगी, समझो। देखो जैसे एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया हमने, है ना, ये A, ये B, ये C। B क्या है, 90 डिग्री। अब यहाँ से परपेंडिकुलर गया ये D। तो अगर BD, तो 2 फार्मूले बनते हैं यहाँ से कि BD का स्क्वायर किसके बराबर होगा, AD गुणा में DC। AD यहाँ पे लिख देता हूँ, AD गुणा में DC। ये स्क्वायर है BD का स्क्वायर। अगर मान लिया BD पूछ रहा है ना, तो किसके बराबर होगा, तो AB है ना गुणा में BC अपॉन में AC। ये तो ये हो, है ना। अब इसने क्या कर दिया ना, तो BD का स्क्वायर पूछा, अगर स्क्वायर भी पूछा तो रूट दे देता, अगर ठीक हो जाता। अब यहाँ पे ये दे तो दिया AB गुणा BC, बटे में AC ना दिया, तो ये भी गलत क्वेश्चन है। 2 गलत क्वेश्चन है इसमें। और आगे देखो, मैं ट्रेन और वो करवाऊंगा ना, तो बहुत अच्छे अच्छे सवाल हैं इसमें। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर करना, और मेहनत करो भाई ज़बरदस्त, मतलब इतनी मेहनत करो कि आगे जब बताओ ना किसी तब वो उन्होंने सोचा कि फेंक का है ना। बस इतनी मेहनत करो।